हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जे आर साइंस JRS। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 68 जो कि आई है 13 जनवरी 2022 को। इसमें हम जानेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। किसी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। धनुष तो देखा ही होगा ना, ये जो धनुष आपको नज़र आ रहा है कुछ 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 ऐसी शेप का होता है और इसमें ये जो है धागा लगा होता है। तो जैसे ही हम किसी तीर को छोड़ने के लिए इसको तैयार करते हैं तो इस धागे को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ द बो। इस धागे को, इस स्ट्रिंग को हम खींचते हैं। जैसे देखिए इधर इन्होंने खींचा हुआ है, तीर लगाया है यहाँ पर और स्ट्रिंग को हाथ से पकड़ करके इस तरीके से खींच दिया गया है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी, हाथों से, हमारी बॉडी से मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इस स्ट्रिंग के अंदर, इसको खींचकर हाथ से। इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है, यू नो इट, क्योंकि हम इनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है इस स्ट्रिंग में ट्रांसफर हुई, बट कौन सी एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हुई? दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, नाउ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है स्ट्रिंग में। जब हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, जब देखिए आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, जब तीर को छोड़ते हैं तो तीर जो है मूवमेंट करता है। इसका मतलब अब वो एनर्जी इस स्ट्रिंग से इस तीर के अंदर आ गई है, इस एरो के अंदर आ गई है, जिसके कारण वो मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे जो एनर्जी अब कन्वर्टेड हुई है जिसमें, वो आपकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है। स्ट्रिंग में हमने जो एनर्जी स्टोर करी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो मस्कुलर एनर्जी से हमने ट्रांसफर करी थी, और पोटेंशियल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो तीर हमने छोड़ा वो मूवमेंट कर रहा था और वो चल रहा था छोड़ने से। सो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही होती है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। जहां मूवमेंट हो गया तो वहां पर आप समझ लिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास ग्राउंड सरफेस पर, अगर हम उसको ऊपर उठा करके रखते हैं, जमीन से ऊपर, ग्राउंड सरफेस से ऊपर यदि हम उठा के रखते हैं इस पोजीशन में, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज इस ऑब्जेक्ट ए को हमने जमीन से ऊपर जो उठाया, उसकी हाइट हमने सपोज मान ली एच हाइट, एच मीटर हमने इसको ऊपर उठा लिया। सो अब हम निकालेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी स्टोर्ड हो गई है। यहां पर देखिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया हुआ है, इट मीन्स यहां पर कोई वर्क किया गया है और वो भी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, बिकॉज ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ रोक के रखना चाहता है। बट हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर रोक के रख रहे हैं। इट मीन्स जो काम किया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है। सो यहां पर I can calculate the work done here. So I can write W is equal to force into displacement. You know the formula of force that we discussed in our previous worksheets. Force into displacement. And here force is the M. What is M? M is the mass of the object, and G is the gravitational force. G is the gravitational acceleration that acts on downward side. Hence force becomes M into G. So M into G into, and what is displacement here? Object has been lifted to height h. That means we displaced the object in upper region from ground by h meter. Now I can write mgh. So this is the work done. I can also write it as potential energy because it is
इन द अपर रीजन, ये हमने ऊपर उठाया हुआ है तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई है, तो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूँ। सो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। और इसको रिफाइंड टर्म में मैं बोलूँ तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किया है। सो गाइस, जब भी हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर रहेगा, उसमें हमेशा हम फॉर्मूला यूज करेंगे mgh का। गाइस, यहाँ पर कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट पर डिपेंड करेगी कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट उठा हुआ है। एंड इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। आप किस तरीके से लेके आ रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आपने एच हाइट के ऊपर यहाँ पर लेके आना है, इस हाइट पर आपने वो लेकर के आना है। पहले आप उसको चाहे यहाँ लेके जाओ, चाहे यहाँ लेके जाओ, ठीक है ना। चाहे उसको पहले आप यहाँ लेके जाओ, फिर उसके बाद चाहे आप यहाँ लेके आ जाओ, या फिर इस ऑब्जेक्ट को सीधा ही आप यहाँ लेके चले जाओ, तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर वही करेगा फाइनली आपका वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितना ऊपर है। सो ये हमेशा डिपेंड करेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका होगा कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स Next, a ball falling from a certain height gets accelerated continuously as its potential energy continuously changes into kinetic energy. कोई बॉल है ऊपर से नीचे फर्श पर गिर रही है आपकी, जो है यहाँ पे टप्पा लगने के बाद फिर ऊपर उठ जाती है, यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर उठ नीचे आ जाती है, फिर यहाँ से फिर ऊपर उठती है। सो यहाँ पे क्या लॉजिक है आपका, पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर बॉल थी तो पोटेंशियल एनर्जी थी स्टोर्ड उसमें, बाद में नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी में वो स्टोर्ड हो जाती है। सो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। सो इसलिए बॉल जो है टप्पा लग के उछलती रहती है। गाइस, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg फर्स्ट रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन टू 10 मीटर। फाइंड द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज हाइट्स। जी इज गिवन हियर, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड ईयर। इसमें डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लीजिए, ई इज इक्वल टू एम जी एच के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट केस में इन्होंने 2 kg मास था उसका ऑब्जेक्ट का एंड 5 मीटर डिस्टेंस था, तो 2 इंटू 10 इंटू 5, जी की वैल्यू 10 थी तो 100 आ गया। सेकंड केस में मास जो था उसका मास वही रहा क्योंकि उसी को हम दोबारा उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब 10 मीटर हाइट तक हमने उसको उठाया तो यहाँ पे एच की जगह 10 आ जाएगा। यहाँ पे पहले 5 था तो अब 10 हो गया, तो 200 आ गया। तो डिफरेंस माइनस कर दो तो 100 जूल का इसमें डिफरेंस आ जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज what will be the potential energy of 1 kg mass kept at a height of 5 meter. So again with same formula, height is 5, that means h is given to you 5 meter and g is also given to you 10 meter per second square and mass is also given, it means m is equal to 1 kg. So multiply all this by mgh formula, that will be 50 joule of work. यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो हमेशा जूल होगी और इसको हम जे से दिखाएंगे। बल्कि यूं कहें एनी काइंड ऑफ एनर्जी यूनिट विल बी जूल फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। कैसी भी एनर्जी हो उसकी यूनिट हम जूल में ही मेजर करते हैं, रिमेंबर दिस। सो गाइस, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू पोजेसेस potential energy, string of stretched bow or an arrow released from a bow. We have discussed earlier that stretched string contains potential energy and when arrow is released it is converted into kinetic energy. So obviously string of stretched bow has potential energy. Next question, derive potential energy formula of an object placed at a height h above the ground. So ये डेरिवेशन तो अभी हमने करके दिखाया आपको. So you can write this derivation again. So answer will be this. Now next question, question number 3. A stone of mass
5 kg is kept at a height of 10 meter, find its potential energy. So here mass is given, that means first write m is equal to 5 kg and the height is 10 meter, h is equal to 10 meter. Find its potential energy and g is given 10 meter per second square. As you know the formula of potential energy, what is this? P m into g into h. So write m 5 into g 10 into h की वैल्यू भी 10, तो 5 10 जा 50 10 जा 500 unit will be joule. तो 500 joule potential energy is the answer. Now let's take final question. Write 3 examples of potential energy possessed by a body. So in answer there are so many examples like we discussed here. Stretched ring of the bow which has the potential energy. Another example you can say that stored water in dam. Stored water in dam. Stopped car, कोई कार रुकी हुई है तो उसके अंदर भी क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी? Potential energy होगी. So these are some examples. Many more you can also write here. So guys, that's it from your today's worksheet. Now we will meet next time with new worksheet and with new topic. वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.